कई सारे महत्वपूर्ण विषयों में सेंसर्स यह अपने आप में एक भारी और दिलचस्प टॉपिक है। और हमारे फ़ोन में क्योंकि कई सारे इनबिल्ट सेंसर्स आ रहे होते हैं, तो हमें ज़रूरी है समझना है कि किस तरीके से सेंसर्स का कोड लिखा जाता है। अगर हमें अपने ऐप में इस्तेमाल करना हो तो वह हम कैसे करेंगे। तो आज के वीडियो में, आज के लेक्चर में हम इसी को डिटेल में समझ रहे होंगे। पहले फटफट से आइए देख लेते हैं कि एंड्रॉयड डेवलपर जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है वहाँ पे क्या बताते हैं वो लोग सेंसर्स के बारे में। सो एंड्रॉयड सेंसर्स, और यहाँ पे ओवरव्यू हम पढ़ते हैं थोड़ा, यहाँ से जानकारी मिलेगी, एक ओवरव्यू मिलेगा। तो एंड्रॉयड पावर्ड जो डिवाइसेस होती हैं अक्सर उनमें बिल्ट इन सेंसर पाया जाता है। मोशन ओरिएंटेशन, इन्वायरमेंट कंडीशन, इन सब को सेंस करता है हमारा जो सेंसर होता है। आपके पास स्मार्टफोन है तो उसमें इनबिल्ट सेंसर्स आ रहे होते हैं, हार्डवेयर होता है, कुछ सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं तो जो कि अलग अलग कंडीशन को सेंस कर रहे होते हैं। कुछ इन्वायरमेंट रिलेटेड होते हैं, मोशन रिलेटेड और ओरिएंटेशन रिलेटेड। कुछ मैं एग्जांपल आपको देती हूँ जिससे कि आपको काफ़ी क्लियर होगा ये कॉन्सेप्ट। तो कई बार आपने देखा होगा कि अगर हम धूप में जाते हैं, बहुत ज़्यादा छाँव में आते हैं, अगर आपने ऑटो ब्राइटनेस वाला चीज़ खुद से कंट्रोल नहीं किया हुआ है तो वो खुद से लाइटिंग जो है चेंज करता है, उसे अपने आप इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ करता है। अगर आप फ़ोन पे बात कर रहे हो तो आपने देखा होगा कई बार कान के पास फ़ोन ले जाने पे स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका जो फ्रंट कैमरा होता है उसके आसपास ही एक प्रॉक्सिमिटी सेंसर होता है जो कि डिटेक्ट करता है कि कोई ऑब्जेक्ट आपके फ़ोन से कितना नज़दीक आ रहा है। और जब हम कॉल वाला ऐप यूज़ करते हैं जो कि ऑलमोस्ट इनबिल्ट ऐप ही होता है, कॉल जो किसी किसी में फ़ोन लिखा रहता है, कॉल लिखा रहता है, जिससे कि हम कॉल कर पा रहे होते हैं, तो उसमें ये इनबिल्ट सेंसर होता है जो कि सेंस करता है। अगर आप कान के पास अपना ले जाते हैं फ़ोन तो स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है ताकि अचानक से फ़ोन कट ना हो जाए या फिर स्पीकर ना ऑन हो जाए, जो वहाँ पे ऑप्शंस दिए होते हैं वो गलती से प्रेस ना हो जाए, इसलिए कान के पास ले जाने पर स्क्रीन ब्लैंक कर दी जाती है। वो उन्होंने कोड लिखा हुआ है, उसका उसी का इस्तेमाल करके ये चीज़ हो रही होती है। इवन अगर आप अपने किसी कॉल पे हो आप, ठीक है, वो कॉल वाला ऐप यूज़ कर रहे हो, अगर आप अपने हाथ को उसके नज़दीक ले जाते हो, ऊपर जो कैमरे के पास एरिया रहता है जहाँ प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, तो तब भी वो स्क्रीन ब्लैंक हो जाएगी और जैसे ही आप हटाओगे तो फिर से स्क्रीन एक्टिव हो जाएगी, आपको सब कुछ दिखेगा ताकि आप कुछ एक्शन परफॉर्म कर पाओ, ठीक है। तो ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर हो गया। और गेमिंग, अगर आप कुछ खेल रहे हो गेम वगैरह, तो आपने देखा होगा कई बार कुछ ऐसे गेम्स आते हैं जिसमें जैसे कार को मूव करना हुआ, स्नेक को मूव करना हुआ, आप अपने फ़ोन को ऐसे टिल्ट करते हो, जैसे हॉरिजॉन्टली आपने पकड़ा हुआ फ़ोन को, लेफ़्ट मूव करोगे तो वो चीज़ लेफ़्ट जा रही होती है, राइट जाने पे राइट जा रही होती है। तो ये सब कुछ सेंसर के माध्यम से ही हो रहा होता है। इन्होंने उसी सब चीज़ों को डिटेल में यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है कि वेदर एप्लीकेशन के माध्यम से आपके जहाँ पर आपका फ़ोन रखा हुआ है उसके आसपास कितनी ह्यूमिडिटी है, क्या वेदर है, और उसी हिसाब से वो प्रिडिक्ट भी कर रहा होता है कि आप जहाँ पर हैं उस एरिया में शायद आज सनलाइट होगा या फिर ह्यूमिडिटी होगी, क्या पता बारिश हो जाए, राइट। तो सेंसर के भी कई प्रकार होते हैं, उसको भी हम डिटेल में एक बार देख लेंगे फटफट से इसी डॉक्यूमेंट के माध्यम से। तो मोटा मोटा इन्होंने मोशन सेंसर, पोजीशन सेंसर, इन्वायरमेंट सेंसर, ये 3 हमें अलग अलग लिंक्स दिए हैं जो कि हम जाके देख सकते हैं। और 3 ब्रॉड कैटेगरी इन्होंने बोली यही है कि मोशन सेंसर, जिसके माध्यम से जैसे आप चल रहे हो, ठीक है, कई सारे फिटनेस वाले जो ऐप होते हैं वो काउंट करते हैं आपका स्टेप्स कितना किया आपने पूरे दिन में, या फिर कितनी आप स्पीड से चल रहे हो, कितनी कैलोरी वगैरह बर्न हो रही है, वो सब कुछ मोशन सेंसर के माध्यम से हो रहा होता है। एनवायरनमेंट के अंदर क्या क्या आ जाता है, जैसे एम्बियंट एयर टेम्परेचर, प्रेशर, आसपास ह्यूमिडिटी और एल्यूमिनेशन, मतलब लाइट वगैरह कितनी है। कई सारे ऐप, बड़ा इंटरेस्टिंग सा ऐप इसके माध्यम से बनाते हैं कि लाइट अगर ऑन है तो कुछ एक्शन परफॉर्म होगा, लाइट ऑफ है तो कुछ और एक्शन परफॉर्म होगा, राइट। पोजीशन सेंसर का भी इस्तेमाल करके बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। और जो कंपास ऐप वगैरह होता है, डायरेक्शन, आप कहीं जा रहे हैं, डायरेक्शन आपको समझना है कि पूर्व दिशा कौन सी है, पश्चिम, तो वो उसके लिए कंपास ऐप का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप खुद का भी अपना कंपास ऐप बनाकर सबको दिखा सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो हमने मोटा मोटा सेंसर्स के बारे में समझ लिया है। अब अगर आप आर्टिकल को देख रहे हो तो इसमें मतलब कई सारी चीज़ें हैं, डिटेल में इन्होंने दिया हुआ है कि क्या क्या टाइप आप इस्तेमाल कर सकते हो। अलग अलग जो हमारे सेंसर हैं उसके हिसाब से इन्होंने टाइप्स बना रखे हैं, फ्रेमवर्क बताया हुआ है, सेंसर अवेलेबिलिटी, कई सारे थोड़े काइंड ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स वगैरह यूज़ किए हैं। और अगर आप ये पूरा पढ़ोगे, डीप में खुद से पूरा समझने की कोशिश करोगे, तो आपका टाइम एंड एफर्ट जाएगा। इट विल बी गुड, बट आई एम हेयर टू हेल्प यू टू मेक थिंग्स ईजी। और चलते हैं फिर सीधे प्रोजेक्ट में। और जब प्रोजेक्ट हमारा बिल्ड हो रहा होगा तो उसी टाइम मैं आपको समझाऊंगी कि मैं किस प्रकार का
एप्लीकेशन आज बनाने वाली हूँ, ठीक है। न्यू प्रोजेक्ट पे जाते हैं हम, और मेरा सोचना ये है कि आज हम शुरुआत करते हैं कुछ एनवायरनमेंट सेंसर से, ठीक है। जैसे लाइट सेंसर का ही प्रयोग करके कुछ बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर आपको एक सेंसर समझ में आ जाएगा फिर धीरे धीरे और भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं लाइट सेंसर का इस्तेमाल करेंगे और सब कुछ एज इट इज़, और फिनिश पे क्लिक कर देती हूँ। जब तक ये बन रहा है तब तक आप आ जाओ आईपैड में, और यहाँ पर मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ कि मेरे दिमाग में चल क्या रहा है, कि इस तरीके का ऐप हम बनाना चाहते हैं आज। तो ये हमारी हो जाएगी पहली स्क्रीन, ठीक है। और यहाँ पे अपना छोटा सा प्यारा सा कुछ हम लाइट जैसा कुछ लोगो वोगो डाल देंगे, और इसके बाद जिसको हम स्प्लैश स्क्रीन कहते हैं मॉडर्न भाषा में, टेक्निकल भाषा में स्प्लैश स्क्रीन, ठीक है। और स्प्लैश स्क्रीन के बाद हम क्या कर रहे होंगे, तो स्प्लैश स्क्रीन के बाद हम एक नई स्क्रीन पे जाएंगे, और यहाँ पर बेसिकली हम कॉन्सेप्ट जो है यूज़ करेंगे सेंसर्स का। हम समझ रहे होंगे सेंसर अगर हमें इस्तेमाल करना है तो उसका कोड किस प्रकार लिखना होगा, ठीक है। तो लाइट सेंसर स्पेसिफिकली यूज़ करेंगे, कई प्रकार के होते हैं, हमने वो भी देख लिया, लाइट हो गया या फिर मोशन सेंसर, ये इन्वायरमेंट सेंसर के अंदर आ रहा होगा लाइट सेंसर। बाकी आपका एक्सीलरोमीटर होता है, मैग्नेटोमीटर होता है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर होता है, कई प्रकार के होते हैं बेसिकली। और बहुत सारी कंपनी, बहुत सारे ऐप्स ऑलरेडी वहाँ पर अगर आप जाकर देखो प्ले स्टोर वगैरह पे, तो सेंसर का प्रयोग करते हुए कुछ दिलचस्प उन्होंने ऑलरेडी बना रखा है। पर हम यहाँ पे फोकस करेंगे पहले तो कि किस प्रकार हम ये कर सकते हैं सेंसर का प्रयोग, ठीक है। एक बार वो समझ जाएंगे तो फिर क्रिएटिविटी तो हम कहीं भी ले जा सकते हैं, ठीक है। तो मेरा ये सोचना है कि अगर हमारा फ़ोन बहुत ज़्यादा लाइट में होगा, ठीक है, तो हम कुछ एक्शन परफॉर्म करेंगे, और डार्क में होगा तो कुछ और एक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे। तो यहाँ पे कई चीज़ें हम कर सकते हैं, जैसे कि मैं शुरुआती में समझने के लिए हम क्या करेंगे कि अगर हमारे फ़ोन के पास इंटेंसिटी लाइट की काफ़ी ज़्यादा है, अब लाइट में भी कुछ यूनिट्स वगैरह होती हैं, ठीक, क्या होती हैं, यूनिट्स वगैरह होती हैं। तो अगर आप थोड़े आर्टिकल्स वगैरह पढ़ो, कुछ 30 आई डोंट नो यूनिट इसकी कुछ अलग से ऐसे करके थी, इससे ज़्यादा अगर लाइट पड़ रही है तो एक तरीके से ब्राइटनेस है, आपके आसपास जो माहौल है, वातावरण में ब्राइटनेस है, लेस देन 30 थोड़ा डार्क होता है, कुछ इस प्रकार से ये वर्क कर रहा होता है। क्योंकि देखिए हम तो अपने आंखों से पता चलेगा हमें कि फ़ोन पे लाइट पड़ रही है नहीं पड़ रही है, बट इसकी कुछ यूनिट्स भी तो होती हैं, राइट। अभी मैं कोड लिखूंगी तो वो सब क्लियर होगा, चलिए अभी बहुत ज़्यादा इसकी डिटेल में नहीं जाते हैं, ठीक है। नहीं तो शुरुआत में ही आप डर जाएंगे कि सेंसर नहीं हो पाएगा आपसे, ऐसा कुछ नहीं है। आपने इतना कुछ कर लिया तो सेंसर कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, वो यूनिट्स वगैरह हम देख रहे होंगे, कोड लिखेंगे तब। तो बेसिकली अगर लाइट ऑन होगी तो हम यहाँ पर मे बी कुछ टॉर्च का जिफ या फिर इमेज कुछ ऐसा दिखा देंगे, ठीक है। अपने फ़ोन में कुछ लाइट वाला चीज़ परफॉर्म कर देंगे, एंड डार्क होगा तो वी विल कीप इट डार्क टाइप का, कुछ ब्लैक सा स्क्रीन दिखा देंगे। और आप इसके माध्यम से एक और चीज़ क्या कर सकते हो, लाइट ऑन होने पे जैसे म्यूज़िक वगैरह हम प्ले कर सकते हैं। अगर लाइट ऑन है तो कुछ म्यूज़िक प्ले कर दो, और डार्क है तो म्यूज़िक ऑफ हो जाए ऑटोमेटिकली, ठीक है। या फिर वाइस वर्सा, अंधेरा होने पे म्यूज़िक चले और लाइट होने पे बंद हो जाए, किसी भी माध्यम, किसी भी तरीके से किया जा सकता है। और एक बार ये वाला चीज़ हम समझ जाएंगे, अगर ये चीज़ कैसे करते हैं, लाइक लाइट ऑन होने पे कुछ इमेज दिखा देंगे, डार्क होने पे कुछ और इमेज, तो फिर हम और चीज़ें भी कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स चीज़ें भी कर पाएंगे, चाहे वो म्यूज़िक बजाना हुआ या फिर कुछ भी, ठीक है। तो आ जाइए, हमारा बिल्ड भी हो गया होगा और ये बिल्ड हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम ये हमारी मेन एक्टिविटी है, तो एक और मैं एक्टिविटी बना लेती हूँ, न्यू एक्टिविटी में जाकर एक एम्प्टी एक्टिविटी, और जो कि होगा मेरा क्या, स्प्लैश, या फिर इसको आप बोल दो फर्स्ट स्क्रीन, ठीक है, फर्स्ट स्क्रीन आसान भाषा में। और ये हमारी जो है लॉन्चर एक्टिविटी होनी चाहिए। अब इसको क्लिक करने से क्या होगा, पता है आपको क्या होगा, इसको अगर मैं क्लिक करूँगी, इसको टिक करूँगी, तो मेरे मैनिफेस्ट में इस एक्टिविटी के अंदर एक नया इंटेंट फ़िल्टर ऐड हो जाएगा, और वो इंटेंट फ़िल्टर इसको कह रहा होगा कि आप लॉन्चर एक्टिविटी हो। जब ऐप हमारा खुल रहा होगा तो आप ही सबसे पहले दिखोगे। अगर इसको मैं अनटिक कर देती हूँ तो वो जो फ़िल्टर, इंटेंट फ़िल्टर है, वो वहाँ पर नहीं जाएगा, ठीक है। ये बहुत ही सरल और आसान चीज़ थी समझने के लिए। जैसे आप देखो यहाँ पर आकर फर्स्ट स्क्रीन, अगर यहाँ से मैं ये इंटेंट फ़िल्टर हटा दूँ तो ये लॉन्चर एक्टिविटी नहीं रहेगा, बट अगर मैं इंटेंट फ़िल्टर ला दूँ तो ये बता रहा है कि आप लॉन्चर एक्टिविटी हो, यू आर वेरी सिग्निफिकेंट। ऐप खोलते ही जो चीज़ दिख रही होगी वो आप हो, ठीक है।
अब हम आ जाते हैं फर्स्ट स्क्रीन में यहाँ पर, और बस मुझे एक सिंपल सा लोगो ही यहाँ पर लगाना है, ठीक है। तो लोगों के लिए पहले तो मैं लीनियर लेआउट कर लेती हूँ यहाँ पर, एंड इसके बाद ओरिएंटेशन हम वर्टिकल कर लेते हैं, ठीक है जी। डिज़ाइन में आकर इमेज व्यू यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, पर उससे पहले हमें लोगो ढूंढना होगा। अंडर पे लाइट लिखोगे तो कई सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी, तो मैंने डाउनलोड ऑलरेडी कर रखा है, वहीं से ले लेती हूँ। तो ड्रॉएबल के अंदर हम लोगो अपना ऐड कर रहे होंगे, तो इसे मैं फट से ओपन कर लेती हूँ फाइंडर में, ठीक है। एंड ड्रॉएबल के अंदर ये मेरा लोगो और एक टॉर्च की इमेज भी मुझे चाहिए, तो ये दोनों मैं ऐड कर देती हूँ। एंड लेट्स ड्रैग एंड ड्रॉप इस इमेज व्यू को, नॉट टॉर्च, यहाँ पर हमें लोगो चाहिए सिंपल सा। एंड लोगो को हम इतना बड़ा नहीं दिखाना चाहते, बिल्कुल भी नहीं। लोगो शुड बी स्मॉल एंड शुड लुक वेरी स्टैंडर्ड एंड डिसेंट। तो ऑलवेज अगर आप किसी क्लाइंट के लिए भी बना रहे हो तो कीप दीज थिंग्स इन माइंड। और ग्रेविटी हम यहाँ पे सेंटर करते हुए मार्जिन में इसका 250 dp कर रही हूँ। आई थिंक इट इज़ लुकिंग डिसेंट। एंड इसके साथ ही हम जाएंगे फर्स्ट स्क्रीन पर, और यहाँ पे हमें सिंपल सा क्या लिखना है, कोड लिखना है स्प्लैश स्क्रीन के लिए। कई तरीके होते हैं भाई स्प्लैश स्क्रीन को कोड करने के। सबसे पहले तो स्प्लैश स्क्रीन पे कोई एक्शन बार नहीं दिखना चाहिए। एक्शन बार मुझे पता है आप जान ही रहे होगे, ऊपर जो हमें दिख रहा होता है, लाइक काइंड ऑफ हर फोन में दिस थिंग, लाइक स्प्लिट में आ जाएं। तो यहाँ पर अगर मैं टिक कर दूँ कि हमें दिखना है सब कुछ, तो बेसिकली डिज़ाइन हो गया और शो सिस्टम यूआई। तो यहाँ पर ये जो दिख रहा है इसको एक्शन बार कहते हैं, बाय बाय एक्शन बार, ठीक है। तो फर्स्ट स्क्रीन पर आ गए, एक्शन बार हटा दिया, और हम क्या करेंगे, हैंडलर के माध्यम से अपना कोड लिख रहे होंगे, ठीक है। हैंडलर डॉट पोस्ट डिलीट, उससे पहले हैंडलर एक मेथड है और इसके अंदर पैरामीटर, वैसे ये वाला डेप्रिकेटेड है, बट इफ़ वी यूज़ दी लूपर डॉट गेट मेन लूपर दैट विल वर्क लाइक अ चार्म फॉर अस। फिर पोस्ट डिलीट, पोस्ट डिलीट। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, दो पैरामीटर्स पास करने हैं, ठीक है। पहला तो ये बता रहे हैं कि आप रनेबल पास करो, और दूसरा हमें कुछ मिली सेकेंड वगैरह में जानकारी दो कि कितने देर तक आप चाहते हो कि ये स्प्लैश स्क्रीन रहे। तो भाई 3 सेकेंड इज़ मोर देन इनफ, ठीक है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर और अपना कोड लिख लेते हैं फटफट से। किस चीज़ का कोड, इंटेंट, नया स्क्रीन पे जाने का कोड लिख लेते हैं। इंटेंट के अंदर हमें क्या पास करना है, कुछ नहीं, बस कॉन्टेक्स्ट पास करना है, और स्प्लैश स्क्रीन के बाद दूसरी स्क्रीन जो हम चाहते हैं ओपन हो वो पास करनी है। उसके बाद स्टार्ट एक्टिविटी कर देंगे। एंड बिकॉज ये स्प्लैश स्क्रीन है, जब वापस हम बैक बटन प्रेस कर रहे होते हैं तो हम नहीं चाहते हैं कि ये वापस दिखे यूज़र को, तो फिनिश, ठीक है, फिनिश, ऑल राइट। तो इतनी चीज़ें तो स्मूथ वर्क करनी चाहिए। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, हम सेंसर यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें यूजर्स परमिशन नहीं, यूजर्स फीचर करना होगा, और यहाँ पर हमें नेम बताना होगा कौन सा हम सेंसर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो लाइट सेंसर कर रहे हैं यार, और इसका रिक्वायर्ड ट्रू है, हमें चाहिए ये लाइट सेंसर, तो रिक्वायर्ड ट्रू कर दिया है। तो इस मैनिफेस्ट का काम हो गया हमारा, और फर्स्ट स्क्रीन का काम हो गया है। अब आता है बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, ठीक है, सिनोनिम था इंपॉर्टेंट एंड महत्वपूर्ण। तो यहाँ पे सेंसर का हमें बेसिकली कोड लिखना है। चलिए देखते हैं, समझते हैं क्या कर रहे होंगे हम और कैसे कर रहे होंगे। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर टेक्स्ट व्यू हटाकर अपना इमेज लगा देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम क्या डालेंगे, पहले लीनियर लेआउट ऐड कर देते हैं, और ओरिएंटेशन इसका क्या कर देंगे, वर्टिकल, और आईडी यहाँ पर दे देते हैं बैकग्राउंड, ठीक है, बैकग्राउंड ही तो है ये, बैकग्राउंड। अब इसके बाद इमेज व्यू में चाहती हूँ कि हम यहाँ पर एक ऐड कर लें जिसमें कि हम टॉर्च वाला वही पिक्चर यूज़ कर लेंगे, ठीक है। और जब लाइट एक्सेसिव होगी, एक्सेसिव अमाउंट में होगी, तो फिर हम इस इमेज को दिखा रहे होंगे। इसका क्या नाम रख सकते हैं हम, डिस्प्ले इमेज, ठीक है, डिस्प्ले इमेज, ऑल राइट। अब इसको थोड़ा सेंटर वेंटर में कर देते हैं ताकि जब हम इस्तेमाल करें। इमेज मैंने पता नहीं कहाँ से इंटरनेट से ली है, कि यहाँ पे साइड में अगर आप देखो थोड़े वाइट टाइप की चीज़ें दिख रही हैं, तो हमें इसका भी बैकग्राउंड देना होगा, ठीक है। वाइट नहीं, आई वांट टू गिव इट कस्टम,
और येलो जो है वो कुछ ऐसा ही येलो आए वो मैं चाहती हूँ, ठीक है, कुछ ऐसा। तो लेट्स कीप इट लाइक दिस। और यही बैकग्राउंड पूरे हम इस बैकग्राउंड को भी दे देंगे, ठीक है, पूरे मेन बैकग्राउंड को दे देंगे। ऑल राइट, और इसके बाद आ जाइए मेन एक्टिविटी में। तो अगर हम ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में जाएं, अब हम इन्वायरमेंट सेंसर का प्रयोग कर रहे होंगे, ठीक है, इन्वायरमेंट में भी लाइट सेंसर का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। लाइट अगर हम सेंस कर पा रहे हैं कि हमारे आसपास लाइट है तो कुछ एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं, तो इन्होंने समझाया हुआ है कि अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं सेंसर का तो ये आपका जो है तरीका होने वाला है। बाकी कैलकुलेशन वगैरह करना, ह्यूमिडिटी वाला सेंसर यूज़ करना है तो काफ़ी चीज़ें लाइक मैथमेटिक्स एंड ऑल भी यूज़ करना होगा, बट डोंट वरी, काफ़ी आसानी से हम चीज़ें कर रहे होंगे, ठीक है। तो पहले हम 2 वेरिएबल बना लेते हैं। एक वेरिएबल होगा ऑफ द टाइप सेंसर और दूसरा वेरिएबल किस टाइप का होगा, सेंसर मैनेजर टाइप का होगा, ठीक है जी। ऑल राइट, चलिए कर लेते हैं इतना काम। सो इधर वी कैन डू लेटेनेट वेर, और यहाँ पर नल वैल्यू देकर भी हम आगे बढ़ सकते हैं, चॉइस इज़ योर्स, ठीक है। तो मैं वेर सेंसर ऑफ टाइप सेंसर और इसको नल वैल्यू दे देती हूँ। अगर हम नल वैल्यू देते हैं यहाँ पर तो फिर हमें नल सेफ्टी भी इंश्योर करनी होगी, राइट। तो 1 सेकेंड, परफेक्ट। और इसके बाद हमें क्या करना है, सेंसर मैनेजर टाइप का एक वेरिएबल बनाना है। तो वेर सेंसर मैनेजर, ठीक है, परफेक्ट। अब क्या करते हैं, यहाँ पर मेन एक्टिविटी के अंदर आ जाते हैं और हमारे पास कुछ जो यहाँ पे इमेज वगैरह यूज़ कर रहे हैं उन्हें भी डिक्लेयर करना होगा। तो साथ ही साथ यहीं पे कर लेते हैं ताकि कुछ हम फंक्शंस जब बना रहे होंगे तो फिर दिक्कत ना आए। आई मीन ऑन क्रिएट के अलावा भी कुछ फंक्शंस हम बनाएंगे जिसमें कि इन व्यूज़ का इस्तेमाल हो रहा होगा, ठीक है। तो इसलिए हम यहीं पे बना लेते हैं लेटेनेट वेर इमेज विल बी ऑफ टाइप इमेज व्यू, ठीक है जी। और लेटेनेट वेर बैकग्राउंड विल बी ऑफ टाइप constraint layout, 1 second, constraint layout, this one। अब इमेज को यहाँ पर हम डिक्लेयर वगैरह भी कर देते हैं, r.id.display नाम दिया है हमने उसे, ठीक है। और यहाँ पर बैकग्राउंड फटफट से इसे भी फाइंड कर लेते हैं, फाइंड व्यू बाय id r.id डॉट बैकग्राउंड मेन, ठीक है। अब ये सब चीज़ें तो आपको काफ़ी आसान लगती होंगी, मतलब ये तो काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। तो हमने बेसिकली क्या किया, सेंसर टाइप का एक वेरिएबल बनाया, सेंसर मैनेजर टाइप का एक वेरिएबल बनाया, ठीक है। और ये प्रोसेस तो वही पुराना प्रोसेस है, हमें इमेज वगैरह जो कुछ यहाँ पे डिक्लेयर किया है उसको फाइंड वगैरह कर लिया, ठीक है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब सेंसर का आप इस्तेमाल करोगे तो आपको यहाँ पर अगर आप देखो डॉक्यूमेंट भी देखो तो सेंसर इवेंट लिसनर ये जो है एक्सटेंड करना होगा, ठीक है। सेंसर इवेंट लिसनर सबसे पहला स्टेप आप कह सकते हो कि यही है, नॉट ओवरराइड फंक्शन में, सॉरी क्लास में हम एक्सटेंड करते हैं। तो यहाँ पर सेंसर इवेंट लिसनर इसको जो है एक्सटेंड कर रहे होंगे हम, ठीक है। पहला स्टेप यही है, जब आप सेंसर का इस्तेमाल करने जा रहे हो तो सेंसर इवेंट लिसनर को एक्सटेंड आपको करना ही पड़ेगा। अब कुछ इनकी मेथड्स हैं जो कि हमें ओवरराइड करना है, ठीक है, हमें इम्प्लीमेंट करना होगा। तो अगर आप नहीं समझ पा रहे मैंने क्या किया, यहाँ पे अगर आप जाओ, यहाँ पे हमें ऑप्शन दे रहा है इम्प्लीमेंट मेंबर्स, यहाँ पे जाके कंट्रोल ए करना है, फिर ओके करना है, और ऑन सेंसर चेंज्ड, ऑन एक्यूरेसी चेंज्ड, ये 2 मेथड हमारे पास ऑटोमेटिकली बन के आ गए हैं। तो बेसिकली ऑन सेंसर चेंज्ड में क्या करना है, अगर आपका सेंसर चेंज हो रहा है, जैसे लाइट जो है
लाइट की इंटेंसिटी चेंज हो रही है, या फिर आपके फ़ोन का लेट से हम वो इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि सेंसर आपके जो वॉक स्टेप वगैरह लाइक नोटिस करता है, उसको सेंस करता है। तो कोई भी बेसिकली सेंसर है जिस चीज़ को सेंस करे, अगर वो चेंज हो रहा है तो चेंज होने के साथ साथ हम क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं उसको हम यहाँ पे लिख रहे होंगे। ये सबसे इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन हो रहा होगा हमारा, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है हमारा। तो फर्स्ट स्टेप इज सेंसर इवेंट लिसनर, ये हमें एक्सटेंड करना है, ठीक है। ये इंटरफेस है जिसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे पढ़ो तो दे आर टेलिंग कि द रॉ डेटा यू एक्वायर फ्रॉम ब्ला ब्ला सेंसर्स यूजुअली रिक्वायर नो फिल्टरिंग और मॉडिफिकेशन। To acquire data from the sensor, you first create an instance of the sensor manager class, जो कि हमने बना लिया, which you can use to get instance of the physical sensor. Then you register a sensor on resume method में, on resume method में हम क्या करेंगे, सेंसर को रजिस्टर करेंगे, रजिस्टर लिसनर फॉर दी सेंसर, ठीक है। देन यू रजिस्टर अ सेंसर लिसनर इन दी ऑन रेज्यूमे मेथड। सो लेट्स इम्प्लीमेंट दिस मेथड एज वेल। ऑन रेज्यूमे मेथड में हम क्या कर रहे होंगे, सेंसर को रजिस्टर कर रहे होंगे, सेंसर लिसनर को रजिस्टर कर रहे होंगे फॉर दी सेंसर। और प्रेशर यहाँ पर इन्होंने इस वेरिएबल को ऑफ टाइप सेंसर को प्रेशर लिखा है, हमने इसे सेंसर ही नाम दिया है, ठीक है। और नल पॉइंटर हैंडल करने के लिए ये एरर हम बंद कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहे हैं, ये सबसे पहले ये कह रहे हैं कि आप सेंसर मैनेजर का एक क्लास बना रहे होगे, ठीक है, हमने बना लिया है। सेंसर मैनेजर टाइप का एक वेरिएबल बना रहे होगे, हमने बना लिया वेरिएबल। इसके बाद ये कह रहे हैं कि आप रजिस्टर करो एक सेंसर लिसनर को इन दी ऑन रेज्यूमे मेथड, और हमने ऑन रेज्यूमे मेथड वो भी कर लिया, ठीक है, वो भी कर लिया। उसके बाद स्टार्ट हैंडलिंग दी इनकमिंग सेंसर डेटा इन दी ऑन सेंसर चेंज्ड मेथड। अब हमें बेसिकली अपना मेन कोड लिखना है ऑन सेंसर चेंज्ड के अंदर। जब सेंसर चेंज हो रहा होगा तो हम क्या करना चाहते हैं, ठीक है। ये हमें एक बेसिक कोड ओवरव्यू दिया है इन्होंने, और इन्होंने ये नहीं बताया कि ऑन सेंसर मेथड जो है, ऑन सेंसर चेंज्ड मेथड है, वो कैसे आ रहा होगा। बेसिकली अगर आप इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करोगे, जो कि हमने कर लिया है, ठीक है, ये करोगे तो फिर आपके पास ऑटोमेटिकली ये दो मेथड्स, ओवरराइडेड मेथड्स आ जाएंगे, ठीक है जी। बिल्कुल यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ अगेन इन्होंने यहाँ पे नहीं बताई, वो ये है कि ऑन पॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, अनरजिस्टर कर रहे हैं सेंसर को। जब एक्टिविटी पॉज हो रही है, इससे क्या हो रहा है, सेव होगा, हमारा अननेसेसरी डेटा वगैरह खर्च नहीं होगा। तो हम यहाँ पर ऑन पॉज का भी कोड लिख रहे हैं, ठीक है, ऑन पॉज का कोड लिख लिया ताकि हम अनरजिस्टर कर दें। जब पॉज्ड है हमारा एप्लीकेशन, हमारा ऐप बंद है, पॉज है, तो फिर कोई मतलब नहीं है, मतलब एक्शन बैकग्राउंड में चलता रहे या फिर सेंसर वगैरह चलते रहें, ठीक है। जब हमें नीड हो तभी हम चीज़ों को करें, ठीक है। ऑल राइट, तो स्टेप्स क्विकली समराइज कर रही हूँ, हमने अभी तक क्या किया। मेन सेंसर अगर आप इम्प्लीमेंट करने जा रहे हो तो सबसे पहले आप सेंसर इवेंट लिसनर ये जो है इम्प्लीमेंट करो। इसके बाद यहाँ पे आपको एरर आएगा कि इम्प्लीमेंट करो कुछ मेथड्स को, उस पर आप क्लिक कर दो, आपके पास दो नए मेथड आ जाएंगे, दैट्स इट। और उसके साथ साथ आप क्या करोगे, दो वेरिएबल्स बनाओगे, ऑफ टाइप सेंसर एंड ऑफ टाइप सेंसर मैनेजर, ठीक है। एंड आफ्टर दैट ऑन रेज्यूमे में हमें क्या करना है, रजिस्टर करना है लिसनर को फॉर द सेंसर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, ठीक है। देन यू रजिस्टर अ सेंसर लिसनर इन दी ऑन रेज्यूमे मेथड, एंड उसके लिए कोड बहुत सिंपल सा है। सेंसर मैनेजर जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया है, सेंसर मैनेजर डॉट रजिस्टर लिसनर। तो आपको एक चीज़ लग रही होगी, अभी तक हमने इनिशियलाइज क्यों नहीं किया है सेंसर और सेंसर मैनेजर को, तो चलिए फटफट से वो भी कर लेते हैं, ठीक है। इम्पॉर्टेंट ही है वो काम भी हमारा, ठीक है। सेंसर मैनेजर इज इक्वल टू, यहाँ पे सेंसर मैनेजर को हम इनिशियलाइज कैसे कर रहे होंगे, गेट सिस्टम सर्विस। उसके बाद यहाँ पे हमें क्या पास करने को कह रहे हैं, सर्विस क्लास पास करने को कह रहे हैं, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट डॉट सेंसर सर्विस का हम प्रयोग कर रहे हैं एज सेंसर मैनेजर, ठीक है। ऑल राइट, और सेंसर जो वेरिएबल है ऑफ टाइप सेंसर, उसको भी हम कर लेते हैं इनिशियलाइज, ठीक है। सेंसर मैनेजर डॉट गेट डिफ़ॉल्ट सेंसर सॉरी, और यहाँ पे हम कौन सा सेंसर प्रयोग कर रहे हैं, लाइट सेंसर, ठीक है। लाइट दिख रहा है आपको, पहला ही है लाइट सेंसर। यहाँ पर नल हैंडलिंग, बहुत बढ़िया, ठीक है। हम दो वेरिएबल बनाए,
एक सेंसर टाइप का, एक सेंसर मैनेजर टाइप का, दोनों को हमने इनिशियलाइज कर दिया। डॉक्यूमेंट में भी बताया होगा, बिल्कुल बताया होगा किस तरीके से हमें इनिशियलाइज करना है। ये लोग देखो प्रेशर वाला सेंसर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इन्होंने टाइप प्रेशर डाला हुआ है, ठीक है जी। बिल्कुल परेशान और डाउट में नहीं रहना है। अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट कुछ नया टॉपिक सीख रहे होते हैं तो हमें मदद बिल्कुल लाइक ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना हुआ है जो भी है वहाँ से ले सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये माइंड में आपको रटना तो नहीं है कि किस तरीके से हमें क्या सेंसर इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो स्टेप्स पता होने चाहिए आपको, जो कि मैं समराइज़ भी करूँगी अंत में, ठीक है। लेक्चर के लास्ट में, एंड में हम समराइज़ कर रहे होंगे। तो हम अब करते हैं अपना मेन काम, जो कि ये सेंसर के चेंज होने पे हम क्या एक्शन परफॉर्म कराना चाहते हैं। होप अभी तक सब कुछ क्लियर है। थोड़ा सा अगर माइंड में मेसीनेस है, थोड़ा सा इधर उधर है, वो भी क्लियर हो जाएगा। एक बार कोड लिख लेते हैं कि सेंसर के चेंज होने पे हम क्या करना चाहते हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैं ट्राई कैच लगा रही हूँ, ठीक है। ट्राई कैच ब्लॉक क्यों? क्योंकि अगर इनकेस सेंसर कुछ नहीं काम कर पा रहा है और कुछ इश्यू आ रहा है तो मतलब हम हैंडल हो जाए, वो बेसिकली क्रैश नहीं हो, क्रैश से बचाने के लिए मोस्टली जब सेंसर आप प्रयोग कर रहे होंगे तो ध्यान रखिएगा कि आप इस्तेमाल करें ट्राई कैच ब्लॉक का, ठीक है जी। लॉग टी, और यहाँ पर हम कर लेते हैं ऑन सेंसर चेंज्ड। यहाँ पे हम क्या लाइक एरर ही रिसीव कर लेते हैं। अगर लेट्स से क्रैश वगैरह हो रहा है तो किस कारणवश क्रैश हो रहा है वो हमें पता चल जाए। ऑलराइट, $, ओके, इसको इट इज़ सपोज टू बी इनसाइड दिस। तो ऑन सेंसर चेंज हम कुछ चीज़ें ट्राई करेंगे, ठीक है। अगर वो सक्सेसफुल नहीं होगी तो बेसिकली क्रैश से हम बच जाएं, इसलिए यहाँ पे कैच ब्लॉक लगा दिया है। ट्राई कैच अगर आपको नहीं पता तो प्रोग्रामिंग का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और हो सकता है इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाए आपसे, है ना। तो ट्राई कैच आपको पता होना चाहिए क्या होता है। ट्राई कैच ब्लॉक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगेन ट्राई बेसिकली अगर हम कुछ कोड लिखते हैं ट्राई के अंदर वो नहीं चल पाता है किसी कारणवश, जैसे मान लो कि कई बार फ़ोन वगैरह आप इतना पटक देते हो, पानी में गिरा देते हो, सेंसर्स वगैरह उसके काम ही करना बंद हो जाते हैं, ठीक है। और हम अगर सेंसर का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, वो प्रॉपरली नहीं वर्क कर रहा है, तो वो बेसिकली ट्राई के अंदर हम कुछ कर रहे हैं वो नहीं वर्क कर रहा, तो कैच के माध्यम से वो क्रैश वगैरह से बच सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, बाकी डिटेल में आप पढ़ लेना, इसका थ्योरी कॉन्सेप्ट है पूरा। ट्राई एंड कैच अगर आप लिखो, ट्राई एंड कैच किसी भी लैंग्वेज में, जावा, C++, कॉटलिन, किसी में भी लिखोगे कॉन्सेप्ट वही है, बस कोड का सिंटेक्स हल्का सा बदल जाता है। तो इफ़ इवेंट, सेंसर इवेंट टाइप का ये एक वेरिएबल है। इफ़ इवेंट, अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारे पास वैल्यूज़ आ रही होती हैं सेंसर से, वो एरेज में आ रही होती हैं, ठीक है, एरे के फॉर्म में आ रही होती हैं। आप अगर इसमें डिटेल में डॉक्स वगैरह पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ो, सेंसर ओवरव्यू या कोई सा भी, तो आपको समझ में आएगा ये जो वैल्यू देते हैं हमें वो बेसिकली एरे के फॉर्म में दे रहे होते हैं। तो इवेंट डॉट वैल्यूज़ और फर्स्ट इंडेक्स में जो वैल्यू आ रहा होगा हम वो चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर वैल्यू इसकी लेस देन 30 है, मतलब डिम है, लाइट काफ़ी धीरे है, ठीक है, लाइट इज़ डिम, तो उसके अकॉर्डिंग हमें जो एक्शन परफॉर्म कराना है वो परफॉर्म करा सकते हैं। एल्स अदरवाइज आपको जो परफॉर्म कराना है, अगर इंटेंस लाइट है, लाइट ज़्यादा है, तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। 1 सेकेंड, नल हैंडलिंग के लिए हमने ये लगा दिया। तो अगर हमारी लाइट की इंटेंसिटी कम है तो बेसिकली हम क्या करना चाह रहे थे, यहाँ पे पहली चीज़ जो हमारा ये आइटम दिख रहा है, नॉट फ्रॉम गेट डिस्प्ले, बेसिकली ये जो इमेज दिख रहा है, इमेज, इसे टॉर्च को हम हटा देते हैं, ठीक है। इमेज डॉट विजिबिलिटी इज इक्वल टू इनविजिबल, ठीक है, इसको इनविजिबल कर देते हैं ताकि टॉर्च हट जाए, ठीक है। और हम क्या करना चाहेंगे, बैकग्राउंड जो है मैं इसका डार्क ब्लैक वगैरह सेट कर देते हैं, क्योंकि लाइट डिम है, वी वांट टू शो, हम बताना चाह रहे हैं लाइट डिम है तो अंधेरा काइंड ऑफ दिखा दो ऐप में, ठीक है। रिसोर्सेज डॉट गेट कलर ही इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। ब्लैक अगर हमारे पास आर डॉट कलर से करते हैं, आर डॉट कलर डॉट ब्लैक, ये हो गया, ठीक है। अगर लाइट डिम है तो वी आर शोइंग सॉर्ट ऑफ डार्क मोड कह सकते हो आप, डार्क कलर हम दिखा रहे हैं। अदरवाइज हमें क्या करना है, जो हमारा इमेज है बेसिकली टॉर्च वो दिखना चाहिए, टू टेल अस, टू गिव अस दी इंफॉर्मेशन कि हमारा कोड सही चल रहा है। बेसिकली अगर लाइट ज़्यादा है तो टॉर्च दिखे, ठीक है। शो टॉर्च इफ दी
लाइट इंटेंसिटी इज गुड और हाई, ठीक है, इंटेंसिटी। अब इसके साथ साथ में आप और क्या कर सकते हो, आप कई और चीज़ें देख सकते हो, जैसे इज़ रनिंग वगैरह वेरिएबल बना के आप ट्रैक कर सकते हो कि आपका जो सेंसर है वो रन कर रहा है नहीं कर रहा है, और कई सारी चीज़ें हैं बेसिकली, ठीक है। बट ये ओवरव्यू है, एक छोटा सा एक एग्जांपल है। और आप एक और क्या करोगे, लॉग डी करके आप वैल्यू इसकी ट्रैक करते रह सकते हो कि क्या वैल्यू इसकी चेंज हो रही है, ठीक है। प्लस इवेंट डॉट वैल्यूज़ 0th इंडेक्स पे, मतलब फर्स्ट इंडेक्स पर, ठीक है, ये हो गया। और जब स्टार्टिंग में हम अपना बेसिकली खोलते हैं ऐप, तो वहाँ पर आप चाहो तो टॉर्च वाली चीज़ हटा सकते हो, ठीक है। क्या कर सकते हैं हम, अपना इमेज जो है, इमेज डॉट विजिबिलिटी, ओप्स, इनविजिबल, ठीक है। चलो, लुक्स गुड टू मी, रन होना चाहिए। एमुलेटर में रन करने पे समझ नहीं आएगा बिल्कुल, तो फ़ोन में मैं रन कर रही होंगी, ठीक है। फ़ोन लेकर आती हूँ, मैंने फ़ोन कनेक्ट कर लिया है यहाँ पे, ठीक है। और रन करने से पहले आई गेस मुझे एक और चेंज करना होगा, और वो है हमारा वर्जन यहाँ पे 34, ठीक है। तो वो कर लेती हूँ मैं, अदरवाइज़ वो एरर देता ही, ठीक है। ऑलराइट, तो ये हो गया। एंड अब हम ऐप को रन करते हैं फ़ोन में। आई होप चलना चाहिए, कोड वगैरह सही लिखा है, हमने 2 वेरिएबल बनाया है, दोनों को इनिशियलाइज भी कर लिया है सही से, ठीक है। और हमारा ऐप जो है वो रन हो रहा है, यहाँ पे देखो आप, इंस्टॉल के लिए कह रहा है, तो इंस्टॉल पे क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये स्प्लैश स्क्रीन है, स्प्लैश स्क्रीन के बाद हो गया है क्रैश। तो आइए देखते हैं क्या क्रैश हुआ है। क्रैश में कह रहा है एंड्रॉयड में ओके, हमने लीनियर लेआउट वहाँ पे यूज़ किया है, और यहाँ पे उसको कॉन्स्ट्रेंट बता दिया है, माय मिस्टेक। तो इसको जल्दी से हम कर लेते हैं फिक्स, ठीक है। लीनियर लेआउट है ये, सॉरी फॉर द मिस्टेक एंड्रॉयड जी स्टूडियो। सो अगेन हम रन कर रहे हैं, और यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर देती हूँ फ़ोन की भी। तो आप देखो, अगर हम इसे लाइट में लाते हैं, इसके ऊपर अगर मैं हाथ रख लूँ, ठीक है, इसके ऊपर अगर मैं ऐसे हाथ रख लेती हूँ, बिल्कुल डार्क हो जा रहा है। अगर मैं हटा दूँ तो बिकॉज जैसे लाइट मिल रही है, तो आसपास आपको दिख रहा होगा लाइट है काइंड ऑफ, ठीक है, ठीक है। ऑलराइट, एक और छोटा सा चेंज मैं ये करना चाहूँगी कि यहाँ पर हम अपना यहाँ पर जब हम इंटेंसिटी, आप देख रहे हो कि वैल्यूज़ यहाँ पर आ रही हैं, कितनी मिल रही हैं, 38, 40, ठीक है। और हमने लिखा है कि 30 से एबव होने पे बेसिकली टॉर्च विजिबल रहे, और साथ ही साथ हम इसका बैकग्राउंड कलर ना येलो रख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे। या फिर आई थिंक एक पर्टिकुलर हैश वैल्यू, आई डोंट नो, यहाँ पे प्रोवाइड की जा सकती है या नहीं, शायद नहीं, हमें आईडी ही देना होगा, या तो r.color वहाँ पे जाके हम डिक्लेयर कर सकते हैं कलर वाले फाइल में, राइट। वैल्यूज़ कलर्स, और यहाँ पर हम वैल्यू दे सकते हैं, कलर नेम शुड बी येलो, और इसको हम हैश वैल्यू क्या दें, तो हैश वैल्यू वी विल प्रोवाइड इट दिस वन, ठीक है, परफेक्ट। और इसके बाद यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं r.color.yellow। अब फिर से रन करते हैं, ठीक है, फिर से रन करते हैं, और रिकॉर्डिंग यहाँ पर भी ऑन, ठीक है। तो अभी लाइट इसको अच्छी खासी मिल रही है, तो इसमें येलो पूरा टॉर्च वगैरह दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पे हाथ रख लेती हूँ, देखो, तो ब्लैक बेसिकली इसको यहाँ पर भी आप वैल्यू देखो तो 15 था बीच में, ठीक है। 30 से ज़्यादा होने पे लाइट दिख रहा है। अगर अंधेरा कर लेती हूँ तो इसकी वैल्यू भी आप देखो, यहाँ पे 20, 15, लेस देन 30 है, राइट। तो यहाँ पे डार्क दिख रहा है, समझ पा रहे हो आप, समझ पा रहे हो। तो ठीक है, ये हमारा जो है प्रॉपर वर्क कर रहा है ऐप। अब जल्दी से इसको समराइज़ कर लेते हैं एक बार।
सबसे पहले सेंसर इवेंट लिसनर के माध्यम से हमारे पास दो महत्वपूर्ण मेथड्स आ रहे होंगे, ओवरराइडेड मेथड्स, ऑन सेंसर चेंज और ऑन सेंसर एक्यूरेसी चेंज। एक्यूरेसी चेंज वाला उतना ज़्यादा तो हम यूज़ नहीं कर रहे होंगे, बट ऑन सेंसर चेंज ये काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ऑन सेंसर इवेंट लिसनर इस मेथड को इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना है। इसके बाद हमारे पास दो वेरिएबल्स आ रहे होंगे, एक होगा ऑफ टाइप सेंसर, दूसरा ऑफ टाइप सेंसर मैनेजर। सेंसर मैनेजर दोनों को हमने कर दिया यहाँ पर इनिशियलाइज, ठीक है, इनिशियलाइज कर दिया। कोई रटने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आप डॉक्यूमेंटेशन फॉलो कर सकते हो कैसे इनिशियलाइज करना है, ठीक है। टाइप कौन सा यूज़ कर रहे हो सेंसर का, लाइट सेंसर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हमें ऑन रिज्यूम मेथड में क्या करना है, रजिस्टर करना है लिसनर फॉर दी सेंसर, हमने वो भी कर लिया, ठीक है। उसके बाद मेन जो हमने कोड लिखा वो है ऑन सेंसर चेंज में हमने कहा कि जब इसकी वैल्यू 30 से कम हो, मतलब लाइट डिम हो, तो हमें ये चीज़ें करानी है, और अगर लाइट ज़्यादा हो तो हमें टॉर्च दिखाना है, इमेज व्यू को विजिबल कर देना है और कलर येलो रखना है, ठीक है। और इसे ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर रखा ताकि कुछ इशू हो तो वो हैंडल हो जाए, ठीक है। एंड उसके साथ साथ ऑन पॉज में जाकर हमने क्या कर दिया, अनरजिस्टर कर दिया सेंसर को व्हेन द एक्टिविटी इज पॉज्ड। तो दैट्स प्रिटी मच इट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड इससे पहले मैनिफेस्ट में जाकर हमने क्या किया, ऐड किया था यूज़र फीचर जो कि है लाइट सेंसर इस्तेमाल करने के लिए, वो हमने ऐड किया था, ठीक है। परफेक्ट। तो आई होप इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं। अगर समझ में आ गई हैं चीज़ें तो मेक श्योर करिए कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट में बस आपसे यही एक्सपेक्टेशन रहती है। आज काफ़ी टाइम बाद वीकेंड पे मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, टाइम मिला, तो आपसे बस यही उम्मीद है कि आप अंडरस्टूड लिख दीजिए अगर समझ में आ गई हैं चीज़ें, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इस तरीके से और प्रोजेक्ट आते रहेंगे। दूसरा प्रोजेक्ट एक्चुअली में मशीन लर्निंग का था, बट एडिटर इज़ टेकिंग लॉन्ग टाइम टू एडिट दैट, तो वो चीज़ हम बाद में लाइव कर रहे होंगे, ठीक है, जब वो एडिट हो जाएगा तो, बिकॉज दैट्स अ बिट लॉन्ग वीडियो, तो टाइम लग रहा है। ये पहले एडिट हो गया तो मैंने सोचा इसी को पहले अपलोड कर देते हैं, ठीक है। आपके जो भी सजेशंस हैं, आपको क्या चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए, वो सारे आप ऐड किया करो। आई लिसन टू ऑल ऑफ योर फीडबैक्स, कमेंट्स, और जल्दी या बाद में कभी ना कभी हम वो सब कवर कर रही ही होंगे टॉपिक्स, ठीक है। तो अपने सजेशंस हमेशा देते रहो, फीडबैक शेयर करते रहो। एंड ये वाला जो टॉपिक है सेंसर, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने सोचा कवर हमने इस चैनल पे नहीं किया, इसलिए कर लेते हैं कवर, ठीक है। अपने रिज्यूमे में एटलीस्ट स्किल्स वाले सेक्शन में जहाँ पे हम टॉपिक्स वगैरह लिख रहे होते हैं, सेंसर, कोडिंग ऑफ सेंसर्स एंड ऐप डेव, ये चीज़ भी आपको आती है, यू कैन मेंशन एंड यू कैन टॉक अबाउट इट, राइट। सो यूज़ दिस स्किल to make money, to do internships, to make app for your client, and yes, keep learning, keep succeeding, keep earning. Bye bye, see you in the next one. Golden, I will find the light in your soul, I'll be there.